हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वो कैप्स और हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब होता है गिव अप या फिर त्याग करना। इसके सिनोनिम्स हैं फॉरजो या फिर फॉसवियर और एंटोनिम्स हैं इंडल्ज इन। जो हमारा वर्ड है वो है एस्च्यू, जिसका मतलब है गिव अप या फिर त्याग करना। इसके सिनोनिम्स हैं फॉरजो या फिर फॉसवियर और एंटोनिम्स हैं इंडल्ज इन। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। शी अपील्ड टू द क्राउड टू एस्च्यू वॉयलेंस। मतलब उसने पूरी क्राउड से अपील करी कि वो वॉयलेंस को त्याग दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है रैडिकल। रैडिकल का मतलब होता है थ्रो गोइंग या फिर विस्तृत। इसके सिनोनिम्स हैं थ्रो या फिर कंप्लीट और एंटोनिम्स हैं सुपरफिशियल। जो हमारा वर्ड है वो है रैडिकल, जिसका मतलब होता है थ्रो गोइंग या फिर विस्तृत और इसके सिनोनिम्स हैं थ्रो या फिर कंप्लीट और इसके एंटोनिम्स हैं सुपरफिशियल। आई एम सॉरी, ये थ्रो नहीं, ये थॉरो है, थॉरो, और ये थॉरो गोइंग है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ रैडिकल ओवरहॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज़ नीडेड। मतलब हमें बहुत ही विस्तृत काइंड का जो अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको लाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसका जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है रेलिस। रेलिस का मतलब होता है गस्टो या फिर प्रसन्नता। इसके सिनोनिम्स हैं एन्जॉयमेंट या फिर डिलाइट और एंटोनिम्स हैं डिसलाइक। जो हमारा वर्ड है वो है रेलिस, जिसका मतलब है गस्टो या फिर प्रसन्नता। इसके सिनोनिम्स हैं एन्जॉयमेंट या फिर डिलाइट और एंटोनिम्स हैं डिसलाइक। चलिए एग्जांपल देखते हैं। I was appointed to a post for which I had little relish। मतलब मैं उस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुआ हूँ जिसके लिए मुझे बहुत ही कम प्रसन्नता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है एनॉर्मस या फिर विलक्षण। इसके सिनोनिम्स हैं ह्यूज या फिर कोलोसल और एंटोनिम्स हैं स्मॉल या फिर इनसिग्निफिकेंट। जो हमारा वर्ड है वो है प्रोडिजियस, जिसका मतलब है एनॉर्मस या फिर विलक्षण और इसके सिनोनिम्स हैं ह्यूज या फिर कोलोसल और एंटोनिम्स हैं स्मॉल या फिर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल। द स्टोव कंज्यूम्ड अ प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल। मतलब जो स्टोव है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल को कंज्यूम करता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है स्लाइड का वो है इनकारकेशन। इनकारकेट। इनकारकेट का मतलब होता है इम्प्रिजन या फिर कैद कर लेना। इसके सिनोनिम से जेल या फिर लॉकअप, एंटोनिम से रिलीज या फिर फ्री। जो हमारा वर्ड है वो है इनकारकेट या फिर इसका मतलब है इम्प्रिजन या फिर कैद कर देना। सिनोनिम से जेल या फिर लॉकअप, एंटोनिम से रिलीज या फिर फ्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेनी आर इनकारकेटेड फॉर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। मतलब बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के लिए कैद कर लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा वर्ड है वो है गाल, जिसका मतलब है इरिटेट या फिर खिजाना।
इसके सिनोनिम्स हैं अनॉय या फिर वेक्स। एंटोनिम्स हैं मॉलिफाई। जो हमारा वर्ड है वो है गाल या फिर इरिटेट या फिर खिजाना। इसके सिनोनिम्स हैं अनॉय या फिर वेक्स। एंटोनिम्स हैं मॉलिफाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। It galled him to have to sit importantly in silence. Importantly का मतलब आप मुझे बताओगे। मतलब इस चीज़ ने उसको इतना इरिटेट कर दिया कि वो इम्पोर्टेंटली बैठ गया शांति से। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसका जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है गैर्यूलस। गैर्यूलस का मतलब होता है टॉकेटिव। इसका हिंदी मतलब है बातूनी। इसके सिनोनिम्स हैं लैक्वाशियस या फिर वॉल्यूबल। और एंटोनिम्स हैं टैकिट्रन। जो हमारा वर्ड है वो है गैर्यूलस, जिसका मतलब है टॉकेटिव या फिर बातूनी। इसके सिनोनिम्स हैं लैक्वाशियस या फिर वॉल्यूबल। और एंटोनिम्स हैं टैकिट्रन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे मेट आ गैर्यूलस कैब ड्राइवर टुडे। मतलब आज वो एक बातूनी ड्राइवर से मिले। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है अबेट, जिसका मतलब है असिस्ट या फिर सहायता करना। इसके सिनोनिम्स हैं एड या फिर हेल्प। और एंटोनिम्स हैं हिंडर। जो हमारा वर्ड है वो है अबेट, जिसका मतलब है असिस्ट या फिर सहायता करना। इसके एंटोनिम्स हैं एड या फिर हेल्प। एंटोनिम्स हैं हिंडर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was not guilty of murder but was guilty of aiding and abetting others. मतलब वो मर्डर करने के लिए तो गिल्टी नहीं था, लेकिन इस बात के लिए गिल्टी था कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है, उनकी सहायता कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आखिरी स्लाइड की भी है ये। इसका जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर अपरिक्रस्ट अपरिक्र हिंदी नहीं पढ़ी आ रही है, आई एम रियली सॉरी। इसके सिनोनिम्स हैं क्रूड या फिर सिंपल। एंटोनिम्स हैं सोफेस्टिकेटेड। एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, एक बार रिपीट करना होता है, पहले रिपीट करते हैं। जो कि है रूडिमेंट्री, जिसका मतलब है प्रिमिटिव। इसके सिनोनिम्स हैं क्रूड या फिर सिंपल। एंटोनिम्स हैं सोफेस्टिकेटेड। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम एट अ रूडिमेंट्री स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब मैं इस समय बहुत ही सिंपल या फिर बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में हूँ इवोल्यूशन की। बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है मेक या फिर निर्माण करना। इसके सिनोनिम्स हैं क्रिएट या फिर मैन्युफैक्चर। और एंटोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय। जो हमारा वर्ड है वो है फैब्रिकेट, जिसका मतलब है मेक या फिर निर्माण करना। सिनोनिम्स हैं क्रिएट या फिर मैन्युफैक्चर। एंटोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल हैव टू फैब्रिकेट एन एग्जॉस्ट सिस्टम। मतलब तुमको एक एग्जॉस्ट सिस्टम का निर्माण करना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।